हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुमित कुमार साहब 10 शेयर बाय 2032 में। आज फिर हम लोग 15 स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं, जो क्या है आने वाले समय में स्ट्रांग मूव दे सकती है। कुछ मूविंग एवरेज के ऊपर आधारित है, कुछ क्या है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आधारित है। दोनों ही टेक्निकल एनालिसिस है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आए हैं, राइट। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता ये बाय कीजिए, यहाँ पर कीजिए। हाँ, कोर्स करने वाला हूँ, बहुत जल्दी मैं बन जाऊँगा तो मैं आपको रिकमेंड जरूर करूँगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड ही बोलता हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? मान लीजिए कोई स्टॉक एक रेजिस्टेंस पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिखलाता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक कर्व की तरह बना रहा है, यहाँ भी एक कर्व कंप्लीट करना पड़ेगा। इसको कप एंड हैंडल मेथड बोलते हैं। यहाँ तक एटलीस्ट आएगा तो मुझको पता है यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। उससे आगे कितना जाएगा उससे हमको मतलब नहीं है, एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ तक आने में उसको कम से कम 10% दे सकते, 10 से 20% का यहाँ पर टारगेट अचीव हो सकता है हमारा। उसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, राइट। तो हम लोग बस यहाँ पर यही जानने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ करना है। 1:2 का रिवॉर्ड, यानी कि 100 रुपया लॉस कीजिएगा तो आपको 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो। सारा का सारा ट्रेड में आपको प्रॉफिटेबल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, 50% ट्रेड में भी प्रॉफिटेबल बनते हैं तो हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10, आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप क्या किए, 10,000 करके 10 स्टॉक्स में लगा दिए। 10 स्टॉक में लगाने से क्या होगा, 5 में आपको प्रॉफिट होगा, 5 में लॉस होगा। जिस 5 में प्रॉफिट होगा उसमें क्या कीजिएगा आप 200 करके प्रॉफिट, यानी कि 5 × 10 1000 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। बाद बाकी में क्या हुआ, 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, 500 का लॉस हुआ, ठीक है। 1000 का प्रॉफिट, 500 का लॉस, अल्टीमेटली आप 500 प्रॉफिट में निकल रहे हैं। 500 कितना होता है, 1 लाख का 0.5%, जो वीकली आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा मिनिमम। अगर आपका जैसे ट्रेंडिंग मार्केट हुआ तो आपको 10% भी वीकली निकल सकता है। डिपेंड करता है आपका स्टॉक का सिलेक्शन कौन सा है। आप या फिर मान लीजिए आप जो 10 स्टॉक लिए, 10 में क्या हो गया, आपका टारगेट हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, तब आपका ये परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा मेरा चैनल, यहाँ पर आपको शॉर्ट्स मिलते रहते हैं, शॉर्ट्स में भी नॉलेज दिया जाता है। मैं टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली बताता हूँ। और तरह के वीडियो बनाना चाहता हूँ, आप सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। 2 तरह के साथ सपोर्ट कर सकते हैं आप, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, ठीक है। सेकेंड, आपको ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ता है, तो आप 2 तरह के डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। पहला, अगर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या कीजिए, ग्रो से अकाउंट खुला लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 0 अकाउंट चार्जेस है, यानी कि आपको अकाउंट खोलने के लिए भी कोई चार्ज नहीं लगेगा और ना ही आपको अकाउंट मेंटेन करने के लिए चार्ज लगेगा। हाँ, लेकिन आप डिलीवरी जो हर बहुत सारी जगह में फ्री होते हैं, यहाँ पर आपको कुछ पैसा लगेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप इससे खोल सकते हैं कोटेक सिक्योरिटीज़ का। यहाँ पर हर चीज़ इंट्राडे कीजिए तब भी फ्री, कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसको भी लिए फ्री, कैश डिलीवरी उसको भी फ्री। फर्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन 299 का लगता है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 लगता है। यकीन मानिए आप 220 रुपीज़ आप सेव कर सकते हैं पर डे के हिसाब से, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। मैं तो कोटेक को ही कोटेक सिक्योरिटी को यूज करता हूँ अपना ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इसके सिवा आपको अकाउंट खोलने के लिए क्या चाहिए, वेरीफाई करना पड़ेगा आपका नंबर, पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, क्लिक सेल्फी करना पड़ेगा, ई साइन, आधार कार्ड का में OTP आता है उसे ई साइन करते हैं। उसके बाद बैठे रहिए, आपको वहाँ से कॉल करके सारा प्रोसेस बहुत ही अच्छा है करवा दिया जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप में इनका नंबर डायल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इसके सिवाय आप क्या कर सकते हैं, ई लर्न मार्केट का कोर्स है जो आपको 999 को वो भी फ्री दिया जाता है। और स्टॉक एज का प्रीमियम क्वार्टरली मेंबरशिप है, जहाँ पर आपको स्टॉक का एनालिसिस दिया जाता है, वो भी क्या होगा, फुल्ली आपको फ्री रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हम लोग का महाराष्ट्र बैंक, ठीक है। ये आज के दिन ही क्या कर दिया है, 8.66% का मूवमेंट दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये क्या है, मूविंग एवरेज, ब्लू लाइन जो है आपका 200 डे का मूविंग एवरेज। इसने जिस दिन इसको यहाँ से क्रॉस किया उसके बाद से देखिए कितना ज़बरदस्त तगड़ा रिटर्न दिया है। इसको क्रॉस किया था 18 रुपीज़ में, अब देखिए 25 रुपीज़ में आगे बैठा हुआ है। यहाँ से आपका बहुत अच्छा मूव दे चुका है, ठीक है। अगर अच्छा से देखिएगा क्या दे रहा है, कप एंड हैंडल का मूवमेंट दे रहा है। कप एंड हैंडल मतलब क्या होता है, एक कप है, ये इसका हैंडल है। हैंडल भी कब तक जाएगा, यानी कि यहाँ कहाँ तक जा सकता है, 30 रुपीज़ तक जा सकता है, ठीक है। अगर किसी को सेफली खेलना है तो इसको मैं आपको डे के जगह आपको मैं वीकली चार्ट में दिखलाता हूँ, अच्छा से दिखला पाऊँगा। अगर किसी को सेफली खेलना हो तो क्या करेगा, वेट करेगा 30 रुपीज़ तक आने के लिए, और क्या करेगा वहाँ से उसका टारगेट होगा 56 रुपीज़ का। मैं ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ।
इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। कप का जितना ब्रेथ होगा, जहाँ से कप चालू हुआ है, जहाँ पर मिनिमम जहाँ पर गया है, उतना ही टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो वो यहाँ पर 23 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें जंप कर सकता है, ठीक है, और राइट कर सकता है। पहला टारगेट जो आएगा 41 का आएगा, उसका 55 का आएगा, उसका 61 का आएगा। और इसका ऑल टाइम हाई बहुत ऊपर है, सिर्फ 80 रुपीज़ है और इसके ऊपर भी है। तो आपको कम से कम क्या करना है जब 30 रुपीज़ चल जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस को 30 लगा लेना है। जब उससे ऊपर चल जाएगा तो क्या करना है आपको, स्टॉप लॉस को 41 ट्रेल करते जाना है, अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाना, टारगेट जहाँ तक मिलते रहे वहाँ लेते जाना है। उसके बाद आता है हम लोग क्या, REC लिमिटेड, ठीक है। ये स्टॉक बाउंड रेंज में ही है, सही तरीके से बोला जाए तो। कुछ महीनों से एक ही जगह देखिए, नीचे आता है, एक ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, इस तरह से जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको कहते हैं एस कर्व का पैटर्न, ठीक है। इससे भी बड़ा बात है यहाँ पर देखिए, सारा का सारा मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन हो रहा है। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज ब्लू कलर का है, इसका ऊपर क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ से मूव मिलता है, देखिए यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज को इसने यहाँ पर क्रॉस किया था, देखिए कितना अच्छा मूवमेंट मिला था। जब नीचे भी आता है 200 तो बहुत स्पीड से आता है, जब ऊपर क्रॉस करता है तो बहुत स्पीड से। यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अगर सही से कंसोलिडेट, देखिए यहाँ पर एक बार क्रॉस किया था, कितना ऊपर कर दिया, यहाँ पर किया कितना ऊपर कर दिया। अगर सही तरीके से कंसोलिडेट कर लिए यहाँ पर, अगर निकलता है यहाँ का इस कंसोलिडेशन से, आपको बहुत ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं, बिलीव में। अगर कोई बोला जाए, मैं इसमें अपना ट्रेड तो नहीं बना रहा हूँ, आपको भी उसी तरह से बोलूँगा, आप सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए। उसके बाद इस पर 98 का लॉस लगेगा। मतलब अभी के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही मस्त है। अभी कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कुत्ता है तो उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, राइट। पहला टारगेट जो रहेगा कुछ दिन पहले बना था 104 का, उसके बाद 109 का, इसके बाद आपको 117 का, फिर 126 का टारगेट मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग का थर्ड आता है दीपक नाइट्रेट का। देखिए ये एक तरह से डेली चार्ट में ये फ्लैग एंड पैटर्न का ब्रेकआउट देने वाला है। देखिए फ्लैग एंड पैटर्न इस तरह से, ये रहा उसका डंडा, ये रहा उसका फ्लैग, ठीक है। प्लस इसके सिवाय भी ये देखिए आप, इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया, फिर वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। डाउन ट्रेंड में था, देखिए डाउन ट्रेंड का क्या किया है, उसको क्रॉस किया है। यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया है। अगर कुछ दिन तक यहाँ पर टिक जाता है, अगर किसी को कूदना है तो अभी रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है। 2079 का लीजिएगा, ठीक है, यानी कि अब मुश्किल से 23 रुपीज़ का, 24 रुपीज़ का यहाँ पर क्या है, SL रहेगा, और टारगेट आपका बहुत ऊपर तक का रहेगा। जो पहला टारगेट रहेगा आपका हो सकता है 2383 के तक रह जाएगा, उसके बाद 2650, और उसके बाद ये मैं इसको रिविजिट करते रहूँगा, आप देखते रहिए। यहाँ पर अभी मुझे बोला जाता है तो मैं 1-2 दिन वेट करता इसको, क्योंकि ये क्या है हम लोग का, आपको 20 डे का मूविंग एवरेज 2207 पे है, ठीक है। जब इसको क्रॉस कर जाएगा तो मैं श्योरली ट्रेड ले सकता हूँ। उसके बाद आता है स्कॉट कुबोटा का ट्रेड। इसमें तो फिलहाल के लिए ट्रेड नहीं बन रहा है क्योंकि ये बाउंड रेंज में है। बाउंड रेंज को जैसे क्रॉस करे 2075 को क्रॉस करेगा, तब जाके क्या करूँगा, मैं इसमें ट्रेड बनाऊँगा, राइट। और यहाँ पर इसलिए दिखला रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से, लगभग देखिए आपका कितना, सितंबर 1 से लेकर, यानी कि 2-3 मंथ से क्या कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसका ऊपर जिस दिन निकलेगा उस दिन क्या बहुत बड़ा टारगेट देगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर इसको थोड़ा सा नज़र पर रखें। और देखिए 200 डे मूविंग एवरेज जब भी कोई स्टॉक क्रॉस करता है तो बहुत अच्छा देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है, एफएल इंडिया है। इसको भी, ये भी क्या कर रहा है, कप एंड हैंडल का मूवमेंट बना रहा है। अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है आपका 1286 पे ट्रेड कर रहा है। इसको डेली की जगह मैं आपको वीकली में दिखलाता हूँ, जस्ट अ मिनट। वीकली में बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका टारगेट बहुत ऊपर तक का है। ये हैंडल को कंप्लीट अभी नहीं किया है। हैंडल को कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 1343 पे, अभी भी यहाँ से 60-70 रुपये का अपमूव मिलेगा। उसके बाद जा करके ये जो गहराई है कप का, उतना ऊपर तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप नज़र रखिए। यहाँ पर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो कोई ट्रेड ले सकता है बहुत ये अच्छे तरीक़े से। ये हम लोग का IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ठीक है। इसका देखिए सबसे अच्छा बात है यहाँ पर क्या, 200 मूविंग एवरेज वगैरह सबके ऊपर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ कब से कंसोलिडेट कर रहा है, जस्ट मैं दिखला दूँ आपको। ये कंसोलिडेट कर रहा है 10 अगस्त से। 10 अगस्त से इस रेंज में आया, नीचे आया, फिर 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस कंसोलिडेशन को टिका पाता है ये और 2-4 दिन तक, मान लीजिए बहुत अच्छा आएगा रेंज। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी उसने एक बार सपोर्ट लिया था, उसको देखिए कितना बड़ा रैली मिला था आपको। फिर यहाँ पर भी उसने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, कितना बड़ा रैली मिला। जब यहाँ पर नीचे आया तो देखिए सपोर्ट की तरह काम करने लगा, उसके बाद नीचे गिरते गया। और ये सबसे बड़ा बात है, ये सपोर्ट के ऊपर है। अगर आप वेट करना चाहें तो कुछ दिन तक वेट करके इसमें अपना एक
स्टॉप लॉस लेकर के लगा सकते हैं। ठीक है, आज इसने अच्छा खासा मूव दिया था 1.6% का। उसके बाद था GSPL। ठीक है, ये सबसे बड़ा बात है कि इसको मैं दिखलाने इसलिए जा रहा हूँ, 200 डे के ऊपर 3-4 दिन पहले क्लोजिंग दिया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद नीचे आया है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर अदर जो मूविंग एवरेजेस है वो क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसमें को आपको नज़र रखना है। ठीक है, इसमें अभी ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेंगे, जब हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे देगा। ठीक है, अब मुझे लगता है 1 से 1.5 वीक के अंदर दे सकता है। अगर मान लीजिए इसका ट्रेंड वीक होगा तो ये नीचे ही जाएगा, ऊपर जाने का सवाल ही नहीं होता है। यहाँ पर इसने देखिए एक क्या मतलब राउंड शेप का बॉटम बनाया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये तो गजब का ही है, इसको मैं कैसे बताऊँ। देखिए आप, इसने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था लगभग 23 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद से कंसोलिडेट कर रहा था। अचानक से इसने अपना रेजिस्टेंस को तोड़ा, कब 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर का दाम कितना था, 48 था। अभी देखिए 73 रुपीज़ हो गया है, यानी कि बहुत कम समय में बहुत अच्छा मूवमेंट ये दे चुका है। इसको मैं आपको डेली नहीं दिखला के मैं आपको वीकली चार्ट में दिखलाऊँ तो थोड़ा अच्छा समझा पाऊंगा। देखिए ये चार्ट किस तरह से बना, ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, और ये 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसको ऊपर सस्टेन किया है। जैसे सस्टेन किया है वहाँ से भी मूव किया, इतना दे 54 में था, यानी कि 20 रुपीज़ का मूवमेंट दे चुका है। 20 रुपीज़ यानी कि लगभग आपका 40% का मूवमेंट दे चुका है। ठीक है, अगर किसी को लेना होगा तो यहाँ पर लेना बेवकूफ़ी होगा। इसको ऊपर जाने दीजिए। ठीक है, ऊपर जाने दीजिए या फिर आपको वेट कीजिए। जो मूविंग एवरेजेस है सबको क्या करने दीजिए, 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने दीजिए, या फिर ये जो आपका ट्रेंड लाइन है, देखिए ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर जाने दीजिए। आपको हो सके तो आपको यहाँ से, अगर रिस्की ट्रेडर है, अगर कोई रिस्की ट्रेडर है, ठीक है, तो क्या यहाँ पर ले लेगा और उसका टारगेट 100 तक जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको क्रॉस करने दीजिए। इसको क्रॉस करेगा तो बहुत ऊपर जाएगा। देखिए जितना जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करते हो उतना परफेक्ट होता है, राइट। तो इसीलिए आपको अगर इसमें खेलना है तो या तो आपको इसी समय आप ले लीजिए। स्टॉप लॉस वगैरह मैं बता देता हूँ कैसे लेना है स्टॉप लॉस वगैरह इसका। ये रहेगा स्टॉप लॉस आपका 66 का। ठीक है, सॉरी, इसको डेली टाइम फ्रेम में बताना सही रहेगा, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बता देता हूँ। वीकली में आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लग जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका 67, या फिर आप यहाँ आज का ही लो लीजिए 71 का स्टॉप लॉस लीजिए। टारगेट इसका 5 रुपीज़ का आप में रहेगा। 5 रुपीज़ अप करने का मतलब है एक 88 के करीब में बन रहा है, दूसरा आपका बन रहा है 99 के करीब में। ठीक है, 99 तक ही वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या कर रही है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है। वो आपको फुल्ली एग्जिट कर देना, जब ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो क्या करना है, फिर से एक ट्रेड में घुस जाना है, उससे आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करने हैं भारतीय एयरटेल का। एयरटेल कंपनी ये लगभग देखिए आप सितंबर मंथ का 3 सितंबर से लेकर के एक ही बाउंड रेंज में ही था। इसने इसको अभी क्रॉस किया है। कब क्रॉस किया है आपका 21 अक्टूबर को क्रॉस किया है। उसके बाद से देखिए एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, प्लस सारा मूविंग एवरेज इसके ऊपर है। अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये ऐसा स्टॉक है जो आपको इतना गिरावट पे भी ये नीचे नहीं गिरा है। ठीक है, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में भी आपके लिए एक बार बता देता हूँ। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में भी क्या है, गजब का देखिए ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के ही जा रहा है, छोटे छोटे ग्रीन कैंडल। अगर किसी को लेना है तो ये रेंज ब्रेकआउट है, इसको रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। इसको लीजिएगा तो बहुत ऊपर तक का टारगेट आपको मिल सकता है। मैं इसका टारगेट नहीं बता सकता क्योंकि ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है LTTI। ये तो परफेक्ट स्टॉक है लेने के लिए। क्यों लेने के लिए परफेक्ट स्टॉक है, देखिए यहाँ पर 200 डे के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाई। इस यहाँ पर जब क्लोजिंग दिया तो इसके नीचे नहीं आ रहा है। एक बार यहाँ से निकलेगा तो बहुत ऊपर जाएगा। देखिए कहीं पर भी देखिए, यहाँ पर एक बार क्रॉस ओवर दिया था, एक जहाँ कहीं भी क्रॉस ओवर देता है, देखिए यहाँ पर एक क्रॉस ओवर दिया था, कितना ऊपर भागा था। इसके ऊपर देखिए यहाँ एक क्रॉस ओवर दिया था, कितना ऊपर भागते ही गया। इसके बाद एक नीचे आया है। तो एक परफेक्ट जगह है लेने के लिए LTTS को। 3800 का ये है। आपको स्टॉप लॉस अगर लेना है तो स्टॉप लॉस क्या है, जो बड़ा कैंडल है उसको लो लीजिएगा 3706 का, यानी कि 100 रुपया का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट भी जो आपको मिलेगा वो 3959 का मिलेगा, 4000 क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद 4277 पे, उसके बाद 4008 पे। ऐसा बहुत सारा टारगेट दिया हो, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको ढुक जाना है, स्टॉप लॉस आपको लगा के ढुकना है।
दो चीज़ का आपको देखिएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिलने वाला है। देखिए यहाँ से गया ऊपर टक्कर खाया, ठीक है, तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न प्लस 200 डे मूविंग एवरेज, तो मतलब ज़बरदस्त का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है। उसके बाद आता है टाटा कंज्यूमर। देखिए टाटा कंज्यूमर क्या है, अपवर्ड चैनल इसको कहते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मैं और अच्छे से दिखला दूँ आपको, अपवर्ड चैनल में है, प्लस उस चैनल का बेस में बहुत दिन से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। दो तीन चीज़ें यहाँ पर सारा का सारा मूविंग एवरेज क्या और कंसोलिडेट हो रहे हैं। पहला फर्स्ट अच्छा थिंग है, कुछ दिन से रेंज ब्रेकआउट में चल रहा है, 14 अक्टूबर से लेकर के अभी तक 15 नवंबर हो गया, लगभग उसी में है। एक बार उसने ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन फिर से उसी रेंज में आ गया है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगर आपको मान लीजिए ये अभी किसी को लेना है तो इस रेंज में ढुक सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 757 का। जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दिया इस बॉक्स के ऊपर में, इस बॉक्स में बढ़ा देता हूँ, इस बॉक्स के ऊपर ग्रीन कैंडल देगा तो उसको ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। इमीडिएट टारगेट जो रहेगा आपका 810 का रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा 852 का, उसके बाद रहेगा आपका 884 का, उसके बाद आप ट्रेल करते जाइए। ये सब स्टॉक मतलब बहुत अच्छा ग्राफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा ग्राफ है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको मिला है, इसको आप ट्रेल करते जाइए, बहुत ऊपर तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का पावर ग्रिड का, ठीक है। ऐसे में पीएससी कंपनी उतना अच्छी तो नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, जब जब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया उसके बाद क्या टक्कर लेने के बाद बहुत ऊपर तक गया है। फिलहाल अभी देखिए यहाँ पर यही बन रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्या किया, 1 2 3 दिन से ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। यहाँ पर और भी मूविंग एवरेज उसको ऊपर अगर क्लोज दे देता है, ठीक है, तो आप आंख बंद करके इसको बहुत लंबा तक ले जा सकते हैं। सबसे पहला टारगेट तो आपका रहेगा 230 का, उसके बाद रहेगा 235 का और 239 का रहेगा। इसके बाद हम लोग का आता है नवीन फ्लोरिन। कुछ दिन पहले इसने बहुत अच्छा मूव दिया था, ठीक है, 10-12% का, आज फिर से बहुत लो करवा दिया है। यहाँ पर तो पहला बात आपको लेना नहीं है, मैं फिर क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल का पैटर्न दे रहा है, प्लस 200 डे मूविंग एवरेज है। ये जो लो है ये अगर आपका 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेगा उसके बाद आपको खरीद लेना है, बाई कर लेना है, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज को बहुत सपोर्ट दे। देखिए यहाँ पर भी दिया था, कितना लंबा मूव दिया है, ठीक है, लगभग लगभग देखिए ये कब से मिला तो 2020 के करीब में, 1920 से जब दिया है उसके बाद से देखिए कितना 752 का, अभी 4000 में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है, इस अगर इस जगह में मिल जाए तो आपको तो आँख बंद करके लेना 4045 पे, ठीक है। लेकिन अभी इसमें नहीं लेना है, मैं आगे बता रहा हूँ, आपको वेट करना है थोड़ा सा समय के लिए। उसके बाद क्या सिप्ला है, सिप्ला को मैं बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को रिक्स लेकर के ट्रेड करना है, रिक्स लेकर के, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करेगा और उसका पहला टारगेट जो रहेगा यहाँ पर रहेगा, जो आपका बन रहा है 1145 का बन रहा है, ठीक है। लेकिन मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है, आपको भी नहीं करना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि देखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और ये क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो आपको वेट करना है। सिप्ला अच्छा स्टॉक है, अगर 200 मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है तो आप आंख बंद करके उठा लीजिएगा। उसके बाद आता है हम लोग का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है। ये देखिए हायर टाइम फ्रेम, बिग टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखता है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में है, इसलिए इसमें हाथ देना बहुत ही गलत होगा, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसको लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का सब खत्म हो गया। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेडिंग वगैरह करना है, डिलीवरी सब कुछ फ्री है इसमें 3 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। सिर्फ उनके लिए जिनका एज क्या 30 ईयर्स से कम है, ठीक है। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं या तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, आप क्या कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा, मोबाइल वेरीफाई करना पड़ेगा, पैन कार्ड बैंक अकाउंट का डिटेल डालिए, क्लिक सेल्फी कीजिए, कंप्लीट साइन कीजिए, उसके बाद सब कुछ बैठे रहिए, वो लोग संभाल लेने वाले हैं, राइट। तो आप एक इस तरह से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सेकेंड अपने फ्रेंड के साथ इन सब चैनल को शेयर कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस जिस तरह से बता रहा हूँ, आपको न्यूज़ चैनल वगैरह कहीं पर भी आपको हर कोई यूट्यूब में आपको क्या बोलता है, वो लाइव ट्रेडिंग करवाता है, इंट्राडे वगैरह कराता है, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कराता है, उसका छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग के देते हैं, इतना टारगेट देते हैं, क्यों देते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, जो आपको कोई नहीं बताने वाला है, चाहे आप कितना भी अच्छा यूट्यूबर को क्यों ना ले लें, वो इन्हीं सब के लिए क्या करते हैं, चार्जेस करते हैं, ठीक है। 15,000 पर ईयर का, 20,000 पर ईयर का चार्जेस लेंगे आपसे, या फिर पर मंथ 2,000 3,000 का चार्जेस लेंगे। मैं उन्हीं सबको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। हमें फंडामेंटल भी बहुत जल्दी ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि मुझको 50 से 60 शेयर देखना पड़ता है न्यूज़ में जो रहते हैं। उसके बाद किस में चार्ट अच्छा लग रहा है उसको मैं आपको दिखलाता हूँ, सब कुछ दिखला के आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता। तो प्लीज़ इस बात को समझिए और जल्दी से जल्दी मेरे को मोनेटाइज कराने में हेल्प कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर और इस वीडियो का लाइक 20 लाइक्स रहेगा, राइट। थैंक यू।